और इसके लिए हम सिर्फ एमपी या एमएलए साहब को जिम्मेदार नहीं कहेंगे, हम आम लोग और यहाँ के लोकल लोग सभी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग को काम के बनिस्बत उनको उत्साहित करना चाहिए, वोट देना चाहिए। जब हम लोग गठबंधन के नाम पे ऐसे लोगों को वोट करेंगे जिनको पता है कि हम काम करें ना करें, चना मना का या कारी गाँव का या डोंगरा का आदमी मर जाए, लेकिन इलेक्शन के टाइम बीजेपी के डर से हमें वोट दे देगा, तो हम क्यों अपना जाके टाइम बर्बाद करें, इस धूप में जाए, इस ठंड में जाए, राहत सामग्री बांटे, क्यों प्रशासन से हम लोग झगड़ा करें, उनके खिलाफ जबरदस्ती हल्ला करें, क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली हमें वोट दे देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है कि जब तक आप लोग नेता को वोट के चोट पर उनको हराने का काम नहीं करेंगे। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, खबर कोई भी हो वो नई पुरानी नहीं होती, क्योंकि कोई भी खबर होता है उससे सबक लेने वाली बात होती है, सीख लेने वाली बात होती है। जो कुछ हमारे आजकल जो बिहार में पार्टियां हैं वो बस खाली किसी तरह चुनाव के समय आते हैं, जीत जाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। जब से मजलिस हाईलाइटेड हुआ है बिहार में, तब से जितनी सारी पार्टियां बिहार में सबको तकलीफ होने लगी, क्योंकि मजलिस के नेता घर नहीं बैठते हैं, मजलिस के नेता एसी के रूम में नहीं बैठते हैं। जी हाँ, वो हमेशा धरातल पे रहते हैं और खासकर जब हक हुकूक की बात हो तो सबसे पहले वो मैदान में उतर के जाते हैं। अभी किशनगंज के पोठिया में आग लग गया और आग लगने से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। बाकी जो उस पे कोई नेता नहीं गया, जहां पे वहां कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के सांसद है, लेकिन एक बार भी घूम कर नहीं गया कि क्या हुआ हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में। वहीं पे एमएम के जो नेता है शम्स आगाज सबसे पहले पहुंचे और वहां पे देखे कि रमजान के पाक महीने में इन लोगों का घर उजड़ गया है। उनसे जो सहायता हुआ उन्होंने तुरंत अपनी राशन पानी लेकर गया, वहां पे लोगों की मदद की। किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड में एक बार फिर से आगजनी की दर्दनाक घटना घटी है। आपको बताते चले कि पोठिया प्रखंड अंतर्गत टीपी झाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 5 कारी गांव में आज भीषण आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आग इतनी भयावह थी कि लोग मुश्किल से ही अपनी जान बचा पाए। घर में रखा सारा सामान, रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, अनाज वगैरह सब कुछ जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में ग्रामीणों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। आग की खबर पाते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एएमएम के युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रमजान के महीने में रोजेदारों का ख्याल रखते हुए उन्होंने फौरन तौर पर सभी पीड़ितों परिवारों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराया। साथ ही सरकारी सहयोग और आर्थिक मदद के लिए तुरंत प्रशासन से बात की। पोठिया के मीडिया कर्मी राज खान के मुताबिक एएमएम के लीडर शम्स आगाज की ओर से 25 परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई है। इस संबंध में मजीद जानकारी देते हुए एडवोकेट शम्स आगाज ने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, आग इतनी भयावह थी कि सब कुछ देखते ही देखते जलकर राख हो गया। इसीलिए हमने फौरन तौर पर अपनी ओर से सभी 25 परिवारों को खास सामग्री उपलब्ध कराया है और आगे भी पीड़ितों की मदद की जाएगी। प्रशासन से लगातार हमारी बात जारी है, सबको उचित मुआवजा दिलाने और राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि क्षेत्र में फायर स्टेशन को लेकर मैं पहले भी डीएम से मिल चुका हूं और आगे भी इसको लेकर। पहले तो हम यहाँ जब आग लगी थी, जब बुझाने का काम चल रहा था, उसी वक्त फौरन पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग का थाना में एक बैठक था टप्पू का जलसाज के ताल्लुक से, तो वहाँ भी उस मसले को सुलझाना था। तो उसी दौरान हम आए यहाँ और जो आग बुझाने का एक संसाधन था उन लोगों को फ़ोन किया गया, आग बुझाया गया। उसके बाद उसी वक्त एक लिस्ट बनाया गया यहाँ लोकल लोगों के साथ मिलके कि जो भी पीड़ित है, जो भी इस अग्नि से पीड़ित हुए हैं, वो सीओ साहब, बीडीओ साहब से बात करके उनको वो वहाँ से एक स्टाफ भेजे थे, ऑपरेटर भेजे थे, उनको लिस्ट सौंपने का काम किया है हम लोग। और बाकी क्योंकि उस वक्त टाइम था नहीं और क्योंकि आज रमज़ान का भी टाइम है, लोगों का घर जल के राख हो गया है और इफ्तार करना लाजमी है सबको। तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग अपने तरफ से कुछ इफ्तार भी लाए थे लोगों के लिए, ताकि उनको इस चीज़ का एहसास ना हो कि उनका घर जल गया हो और इफ्तार एक जो फ़र्ज है हम लोग पे वो टाइम पे हो सके। जैसे कि अभी यहाँ पे अग्निशमन की गाड़ी आई थी, कैपेसिटी कम था, आपने कई बार आवाज़ भी उठाया है, तो फिर क्या कहेंगे आप? जी, ये हकीकत है कि जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है उसका कैपेसिटी बहुत कम है और उसके साथ साथ पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक ही है शायद, तो ये वो भी 400 से 500 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। ये कई बार हम डीएम साहब के सामने, सीओ साहब के सामने और बीडीओ साहब के सामने और आज एसडीएम साहब के सामने भी ये बात रखे हैं
कि हम लोग का जो आग लगता है, क्योंकि आग आदमी का मिस्टेक से हो जाता है, आग लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो भयानक नुकसान होता है वो प्रशासन के लापरवाही की वजह से होता है, क्योंकि जो वाहन दिया हुआ है सरकार की तरफ से वो काफ़ी नहीं है और उसको पहुंचने में टाइम भी लग जाता है। तो हम लोग मांग की है कई बार कि पोठिया में फायर स्टेशन बने, फायर स्टेशन के अलावा उसमें फायरमैन भी कम से कम 10 आदमी रहे और जो टैंक का कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहे। और एक सवाल सर, यहाँ पे सीटिंग एमपी साहब भी हमारे किशन पोठिया ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, एमएलए साहब भी कांग्रेस के हैं यहाँ पे। जी, इतना दिनों से ये लोग राज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की पोठिया ब्लॉक में इस तरह का सुविधा नहीं होना, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद बात है और इसके लिए हम सिर्फ एमपी या एमएलए साहब को जिम्मेदार नहीं कहेंगे, हम आम लोग, हम लोग और यहाँ के लोकल लोग सभी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग को काम के बनिस्बत उनको उत्साहित करना चाहिए, वोट देना चाहिए। जब हम लोग गठबंधन के नाम पे ऐसे लोगों को वोट करेंगे जिनको पता है कि हम काम करें ना करें, चना मना का या काढ़ी गांव का या डोंगरा का आदमी मर जाए, लेकिन इलेक्शन के टाइम बीजेपी के डर से हमें वोट दे देगा, तो हम क्यों अपना जाके टाइम बर्बाद करें, इस धूप में जाए, इस ठंड में जाए, राहत सामग्री बांटे, क्यों प्रशासन से हम लोग झगड़ा करें, उनके खिलाफ जबरदस्ती हल्ला करें, क्योंकि लोग तो अल्टीमेटली हमें वोट दे देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है कि जब तक आप लोग नेता को वोट के चोट पर उनको हराने का काम नहीं करेंगे वो लोग सुधरेंगे नहीं, और इसीलिए हमारा पोठिया ब्लॉक अब तक इतना पीछे है। हर जगह नेता की कमी नहीं होती, आम जनता की भी कमी होती है। जब वोट का समय आता है तो वो क्या कहते हैं, अरे ये तो जीतने वाले हैं नहीं, इनको वोट देकर क्या खराब करना। ये उस जनता को अब समझना होगा कि भैया आपका जब मुसीबत होता है कौन दौड़ कर आता है आपके लिए, और जब आपकी वोट की बारी आती है तो आप पहले ही तय कर लेते हैं ये नहीं जीतने वाला, ये नहीं जीतने वाला है। तो जब आप जिता ही देते हैं दूसरे को, वो क्यों नहीं आपके मुसीबत के समय में आता है। इसीलिए भैया अब जागो, ये पहले वाले की तरह आप मद अंधभक्ति में वोट दो किसी को। आप समझो कि आपके दुख तकलीफ में कौन सबसे पहले आता है। भैया जो सबसे पहले आपके पास आता है प्लीज उसका हक बनता है आपका एक वोट का, लेकिन आप एक वोट नहीं देते हो तो आप जानते हो जो समय चल रहा है कुछ नहीं होने वाला, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। आप तय नहीं करने वाले होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके लिए जो समय पे आता है, जो आपके हक हुकूक की बात करता है, जो आपको इंसाफ दिलाता है, आपका भी उचित बनता है। वोट का समय आता है तो आप भी एक वोट दे दे, ताकि एक वोट से उनका मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ, जीत हार तो ऊपर वाले का हाथ में है। अब सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। अगर सतर्क सावधान नहीं होंगे तो कल को जो आपके मुसीबत में काम आता है वो भी बैठ जाएंगे। जब आप उनके समय में साथ नहीं देंगे तो आपके समय में वो क्यों आएगा, क्यों परेशान होगा। इस मजलिस के नेता, इस मजलिस के दीवाने, जी हाँ, शम्स आगाज के लिए आप लोगों का क्या कहना है सो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।